बिहार में आज तक आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में तेजी से बढ़ रहा रिकवरी रेट। अब तक 1,62,379 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश भर में कोरोना वायरस के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,62,379 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 51.5% से ज़्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो कुल 3,20,922 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 9,195 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस बात की जानकारी उनके नौकर ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर नौकर और पड़ोसी से पूछताछ कर रही है। एक्टर के पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सुशांत उन बॉलीवुड सेलेब्स में से एक थे जो न सिर्फ असल जिंदगी में हंसमुख और जिंदा दिल थे, बल्कि पर्दे पर भी एक बेहतरीन अभिनेता थे। सुशांत सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। सुशांत ने आखिरी बार 3 जून को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी माँ को याद किया था। आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले सुशांत ने मां को किया था याद। सुशांत ने इस पोस्ट में एक तरफ अपनी फोटो लगाई थी और एक तरफ मां की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, आंखों के आंसुओं से अतीत धुंधला रहा है और गायब हो रहा है। पूरे ना हुए सपने मुस्कुरा रहे हैं, वहीं एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही है। दक्षिण भारत और गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े उद्योग धंधों ने करीब सभी देशों की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ऐसे दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कम प्रभावित हुई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कोरोना संकट के प्रभाव का आकलन किया है, जिसमें सामने आया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर कोरोना संकट का सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। आईसीसी ने लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया, जिसके बाद किसी ने इसे सही फैसला कहा तो किसी ने कहा कि इससे गेंदबाजों के पास कुछ नहीं बचेगा और क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल बनकर रह जाएगा। अब इस मामले को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लार के इस्तेमाल पर बैन जरूर लगा दिया गया है, लेकिन इससे टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। दिल्ली में बढ़े कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री न सिर्फ ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, बल्कि 4 तेज तर्रार IAS अधिकारी को तुरंत दिल्ली बुला लिया गया है। एक ही दिन में उन्होंने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान तीनों MCD के मेयर भी मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली को सुरक्षित रखने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की सरकार कटिबद्ध है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है, जिससे राजधानी में 8,000 बेड बढ़ जाएंगे। यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बिगड़ते हालात की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अमित शाह द्वारा रविवार सुबह बुलाई गई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाई लेवल बैठक तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट चली। देख सकते हैं किसान। बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान सुनील कुमार के पास निर्यात का कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनकी 750 किलोग्राम लीची लंदन पहुंच गई है। वैसे ही एक अन्य किसान की 5 टन लीची जर्मनी जा रही है। आगे भी देश के कई किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचने की कवायद जारी है। IT मंत्रालय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह कवायद की जा रही है। इस पूरी कवायद में किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए गाँव से बाहर तक नहीं निकलना पड़ता है। माल बिकते ही पूरी कीमत किसान के खाते में आ जाती है। कोरोना संकट के बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार चुनाव टल सकता है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्थिति को स्पष्ट किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अप्रैल, मई और जून में होने वाली विधानसभाओं और संसद के उपचुनावों को महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। सुनील अरोड़ा ने आगे बताया कि आयोग विभिन्न राज्यों में उचित समय पर उपचुनाव कराने का निर्णय करेगा। फिलहाल बिहार चुनाव को टालने के लिए किसी भी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।
बच्चों का बचपन मजदूरी में तोड़ रहा, दम जारी रखे मासूमों को बचाने का हर संभव प्रयास। बाल श्रम वह अभिशाप है जिसमें फंसे बच्चों का बचपन मजदूरी में दम तोड़ देता है। बच्चों को इस अभिशाप से बचाने के लिए सरकार व अन्य संगठनों द्वारा वर्षों से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाल श्रम को एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और बच्चों से काम करवाने वालों को दंड देने का प्रावधान लागू है। बावजूद इसके आज भी न जाने कितने मासूम खिलौने से खेलने की उम्र में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे बच्चों को बाल श्रम की दलदल से निकालकर उन्हें बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के लिए विशेष थीम तैयार की गई है। इस विशेष थीम का नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। राष्ट्र गौरव के साथ समझौता नहीं। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत अपने राष्ट्र गौरव के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ी है और अब यह कमज़ोर देश नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल तरीके से जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने विपक्ष को भी आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार सीमा पर किसी भी घटनाक्रम के बारे में संसद या किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित समय पर जानकारियां साझा करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जम्मू कश्मीर जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों से वस्तुओं का आयात बंद करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की पहचान जल्द ही बड़े निर्णायक देशों में होगी। राजनाथ सिंह ने रैली में भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान, कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पीओके के लोग भी सोचेंगे कि अगर हम भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल गए होते। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने रविवार को लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 62 पैसे और डीजल के दाम 64 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 75.78 रुपये हो गए हैं और वहीं डीजल की कीमत 74.03 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 8 दिनों में पेट्रोल 4.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4.64 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कांग्रेस नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन झा ने तेल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक गांव में 45 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अवैध संबंध में बाधा बनने पर अपने पति और 18 वर्षीय बेटी को जहर खिलाकर मार दिया। उन्हें जहर देने के बाद महिला ने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उन तीनों की अस्पताल में मौत हो गई। महिला के ससुर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने महिला पर जहरीला पदार्थ खाने से पहले उनके 50 साल के बेटे और पोती के खाने में जहर देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू का एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और इसके चलते पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे।